सरकार द्वारा लाए जा रहे नए मॉडल एक्ट को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर गुरुवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर के मंडी कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल के मंडी बोर्ड स्थित कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया और सरकार से नए मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया मॉडल एक्ट वापस नहीं लिया गया तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान वह विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार ये लफाजी कर रही है, झूठ बोल रही है। प्राइवेट मंडियों में साफ दिख रहा है कि प्राइवेट मंडियों में किसान लुटेगा, जिसका माल समर्थन मूल्य पर नहीं बिकता। गेहूं 1200-1000 बिकेगा। इस साल मक्के की परचेजिंग समर्थन मूल्य पर नहीं की गई है, मूंग की नहीं की गई है। समर्थन मूल्य को निपटाने के लिए सरकार लगातार झूठ बोल रही है, किसानों का शोषण कर रही है। वो 3 अध्यादेश जो आप खुद विचार करिए कि 3 अध्यादेश में एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खत्म किया है, यानी व्यापारी जमाखोरी करते थे इसलिए वो एक्ट लाए गए थे। अब कोई भी व्यापारी किसानों का माल औने पौने दाम में खरीदेंगे और जमाखोरी करेंगे मंडियों में, तो उससे जमाखोरी बढ़ेगी, किसान को कम पैसे मिलेंगे और जो ग्राहक है कंज्यूमर, उस कंज्यूमर को बहुत महंगे में सामान मिलेगा। तो व्यापारियों के द्वारा किसानों को लुटवाने की षड्यंत्र है ये प्राइवेट मंडी एक्ट। जब हमारे प्रदेश में 1972 से मंडी एक्ट प्रभावशील है, उसमें वांछित आवश्यकता है, पर हिमाली कहाँ जाएंगे, तुलावटी कहाँ जाएंगे, मंडी का एम्प्लॉइज कहाँ जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। तो ये मॉडल एक्ट लगभग ऐसा लगता है कि इस सत्र में 22 तारीख के आसपास ये करेंगे। हम सभी विधायकों को पत्र लिख रहे हैं कि अगर आपने मंडी एक्ट के समर्थन में वोट किया तो पूरे प्रदेश का किसान आपके विरोध में वोट करेगा आने वाले चुनाव में। देखिए, हमारी मांग है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा और भारत सरकार जो अध्यादेश लाया है, आप अध्यादेश लाइए, सब कुछ करिए, मंडी बर्बाद कर दिए, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे कर्मचारियों का वेतन भुगतान और पेंशन व्यवस्था आप करिए, क्योंकि हम जन सेवक हैं और लोक सेवक हैं। आपके एक्ट में नियम दिया है। दूसरा, जिस प्रकार का आप लेके आ रहे हैं तुलावटी, भैया हमाल तुलावटियों को आप बेरोजगार कर रहे हैं, किसानों को लूटने के लिए आपने छोड़ दिया है। व्यापारी को एक तरफ जो है आप अंदर तो टैक्स ले रहे हो, बाहर टैक्स मना कर व्यापारी को खुली छूट दे रहे हो। तो कौन ऐसा एक्ट जो है पहली बार मैं देख रहा कि आप पुराने स्थिति में लेके जा रहे हो, बिचौलियों को पूरा आप लेके आ रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियों को ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी सीधे नहीं खरीदेगी, वो बिचौलियों के माध्यम से खरीदेगी और किसान लूटेंगे पिटेंगे, किसान बर्बाद होंगे। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, व्यापारी को आपने इस प्रकार से कर दिया कि एक तरफ उनको बाउंडेड कर दिया कि मंडी के अंदर जो व्यापारी व्यापार करेगा वो टैक्स देगा, मंडी के बाहर जो बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी आएगा वो टैक्स नहीं देगा। तो अंदर व्यापारी क्यों व्यापार करेगा, क्यों टैक्स देने के लिए आएगा? जब अंदर व्यापारी नहीं आएगा तो किसानों का माल कौन खरीदेगा? वहाँ पर जो करने वाले बेचारे हमाल तुलावटी मजदूर वो कहाँ जाएंगे? इतने व्यापारी बंधु कहाँ जाएंगे जो छोटे छोटे व्यापारी अपने हजारों लाखों रुपये इन्वेस्ट किया मंडी के अंदर, यहाँ तक आपको मंडी को यहाँ तक पहुँचाया। हजारों करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन मंडी का पैसा लेती है, हर वर्ष लेती है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित आपने चलती हुई व्यवस्था को आप नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। उस अध्यादेश के खिलाफ हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप इस पर संशोधन करिए। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।